अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज वायरसेस के बारे में। तो हमें वायरसेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरसेस एक्चुअली हैं क्या। वायरसेस होते हैं कि बहुत स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके डिवाइड करते हैं। इटसेल्फ वो खुद से अगर आउटसाइड द लिविंग बॉडी है तो वो डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें लिविंग भी कंसीडर नहीं करते। वायरसेस जो हमने ऊपर बात की अभी उसकी डेफिनेशन में कि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं कि इसे हमें देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, यानी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए वायरसेस को देखने के लिए। साइज़ इनका क्या होता है कि इनकी साइज़ की रेंज होती है जो वेरी करती रहती है। तो जो पॉक्स वायरस है वो 250 नैनोमीटर का होगा और जो पैरवो वायरस है 20 नैनोमीटर का है ये। तो इनकी साइज़ रेंज वेरी करती है, यानी एक रेंज में प्रेजेंट होंगे। हम किसी को ये किसका स्पेसिफिक साइज़ नहीं बता सकते कि वायरस का ये स्पेसिफिक साइज़ है या ये है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट तीसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की कि इन्हें ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल मीडिया नहीं चाहिए होता, बल्कि कोई लिविंग सेल चाहिए या लिविंग बॉडी चाहिए जिसके अंदर जाके ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। जैसा कि हमने लिटिक और लाइजोजेनिक साइकिल में पढ़ा कि जब ये उसके अंदर जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, एक के अंदर होस्ट सिंथेटिक मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और दूसरा क्या, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं उसी सेल के अंदर। तो यानी ये इनको एक चाहिए, होस्ट चाहिए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, होस्ट बॉडी चाहिए होती है। फिल्टरेबल होते हैं, यानी बहुत स्मॉल, हमने कहा है ना कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये। तो ये 10 से 1000 टाइम्स स्मॉलर होती हैं बैक्टीरिया से भी। हालांकि बैक्टीरिया भी हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन क्या है कि वायरसेस उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये फ़िल्टर पेपर में से भी पास आउट हो जाते हैं। वायरस इतने स्मॉल होते हैं कि ये फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो उसमें से पास नहीं कर सकता। आगे क्या है कि पैथोजेनिक वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक हम किसको बोलते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है उसे हम कहते हैं पैथोजन। तो इसलिए ये होस्ट के अंदर या होस्ट सेल के अंदर जो है डिजीज़ कॉज करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक वायरस, जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके अंदर अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसीलिए तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए और अपने बाकी कामों के लिए जो है वो क्या चाहिए होता है, होस्ट सेल चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्या है कि वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ना ही अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने किसी भी वर्किंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। काज डिजीज़, पहले भी हमने वैसे बात की कि पैथोजेनिक या डिजीज़ काज करते हैं कि अपने होस्ट सेल के अंदर जो है, लिविंग सेल के अंदर जाके ये डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये डिज़ीज़ कॉज नहीं करते, अपनी इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं और बस अपने आप को जो है वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे वायरसेस इस तरह के भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का वायरस है, एड्स का वायरस है, जो HIV, तो ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं अंदर जाके होस्ट सेल के अंदर। अपने आप को रेप्लिकेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा होस्ट सेल को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए जो ये हैं वायरसेस, हमने कहा है कि डिजीज़ भी कॉज करते हैं। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट तो ली जाती है, लेकिन बहुत सारे वायरसेस इस तरह हैं कि वो रेजिस्ट हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। यानी अगर हम किसी भी वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दें तो वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो इनका वायरसेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हमारी बुक में दी हुई हैं। हमने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख लिया है ताकि हमें पेपर में लिखने में आसानी हो। मोस्टली इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का, कि क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। बाकी इसका साइज़ जो है ये MCQs में पूछा जाता है। फिल्टरेबल होते हैं, नॉन फिल्टरेबल, ये भी MCQ के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि वायरसेस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हमने लिखा है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसलिए हमने हमेशा इसको लिखना है कि ये नॉन लिविंग में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप को होस्ट सेल के अंदर जाके जो है वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि इनके पास अपनी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो नहीं होती।
एक बार हम बुक की लाइंस को भी रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बुक से रीड आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने अगर हमारे पास कहीं से एमसीक्यू वगैरह आता है तो वो बुक की लाइन ही आएगी। इसके अलावा भी अगर हम जैसे एमडी कैट की तैयारी करें या फिर पीपीएससी के पेपर्स की तैयारी करें तो उन सब में भी क्या है कि हमने बुक से ही लाइन्स देखनी है और इन्हीं से आगे फिर हमने फर्दर इलेबोरेट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो यहाँ पर हम रीड आउट कर लेते हैं बुक्स की लाइन्स को भी कि क्या इसमें बताया हुआ है। उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है वायरसेस की, उसमें उन्होंने कहा कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं विच कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमने पहले भी इसमें बात कर ली, इसका पॉइंट बना लिया। साइज़ रेंज उसकी कितनी है, 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस की और 20 नैनोमीटर पैरवो वायरस की। They are 10 to 1000 times smaller than most bacteria, so they can pass through the pores of the filter from which bacteria cannot pass। ये भी हमने फिल्टरेबल में इसकी हमने बना लिया है। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया पे ये ग्रो नहीं कर सकते। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल और प्लांट सेल और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे कैन रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। यानी ये इसकी रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अपने आप को ये रेप्लिकेट करते हैं किसके अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर। अब प्रोसेस रेप्लिकेशन किसको कहा जा रहा है, अब प्रोसेस बाय विच मैनी कॉपीज और रेप्लिकाज ऑफ वायरस आर फॉर्म, इसके अंदर बहुत सारी कॉपीज वायरस की बनाई जाती हैं। दस द वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस लैक मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अपनी जो इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बनाने के लिए वो इसमें नहीं होती, यानी ये दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने जो जेनेटिक मटेरियल और बाकी चीज़ें हैं उसको रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए भी होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस। अपने ये जो वाइटल फंक्शन है इसके कि उसने जो अपनी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है तो वो कहाँ बनाएगा, होस्ट सेल के अंदर बनाएगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में कॉज डिजीज, ये हमने पैथोजेनिक वायरस वाला पढ़ लिया। All the viruses are generally resistant to broad range of available antibiotics such as penicillin, streptomycin and others। कि ये बहुत सारी जो ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं उसके लिए भी जो वायरसेस हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, यानी इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो बुक में दी गई हैं और हमने उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया ताकि हमें याद करने में आसानी हो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो एक हमारा इम्पैक्ट अच्छा बने। अदरवाइज इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का है कि क्या होते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो लाइंस है आपने एज इट इज़ एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेनी है। हो सकता है कोई शॉर्ट क्वेश्चन और तरह से बन के आ जाए, अदरवाइज़ ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा अगर इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो वो आपने जैसे मैंने पहले उसको दिखा दिया है हेडिंग्स बना के, तो हम वैसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिख देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।